लेते हैं। फिर किसी दिन भर्तृहरि इसके लेखक हैं और भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे हैं। नीति शतक हमारे पाठ्यक्रम में है, हम उसको पढ़ेंगे। और भर्तृहरि की बड़ी इंटरेस्टिंग जीवनी है, उसको भी हम लोग किसी दिन डिस्कस करेंगे। नीति शतक का पहला श्लोक, आप कोई सी भी किताब आप लिए हों, वैसे तो जो भी आपके पास होगी वही पर्याप्त है। एक बार मंगलाचरण देख लीजिए। पद्धतियों में बटा हुआ है नीति शतक। किसमें बटा है? पद्धति माने मार्ग, पद्धति माने रास्ता, पद्धति माने पथ। तो एक एक रास्ते पर वो चलेंगे। मूर्खों को समझाना है तो मूर्ख पद्धति लिखेंगे, विद्वानों को समझाना है तो विद्वत पद्धति लिखेंगे, अर्थ के बारे में कुछ बताना है तो अर्थ पद्धति लिखेंगे, परोपकार के बारे में कुछ कहना है तो परोपकार पद्धति लिखेंगे, धैर्य के बारे में कुछ कहना है तो धैर्य पद्धति लिखेंगे। ऐसी बहुत सारी पद्धतियां हैं, उनमें आज हम लोग मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले वो मूर्ख पद्धति की चर्चा करेंगे। और वह अच्छा लगता है, हम सोचते हैं कि भर्तृहरि मूर्खे को काहे पहले बताए, और बताए कि भैया मूर्ख को समझा ले, विद्वान तो वैसे समझा। जो विद्वान लोग होंगे वो समझदार होंगे, मूर्ख को जो आदमी साध लिया वही अच्छा है। और जब मूर्ख उखड़ गया तो उसको साधना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए भर्तृहरि ने किससे शुरुआत की? मूर्खों से। मूर्खों के लिए पहली पद्धति, ताकि मूर्ख लोग आके दंगा हवाला न करें कि पढ़ाई बंद करो, हम नहीं पढ़ने देंगे। ऐसा कोई विद्वान आके नहीं बोलेगा, पर ऐसा मूर्ख बोल सकते हैं। अब आप अपन दिमाग न चलाए कि हम किसको मूर्ख कह रहे हैं। आप इलाहाबाद की धरती में स्वाध्याय करने आए हैं प्रयागराज से, तो हम ये मानते हैं कि हर काम से ज़्यादा जरूरी पढ़ना है। तो सारे कामों को करते हुए स्वाध्याय यदि आपका हो रहा है तो मतलब आप विद्वान हैं। और यदि आप और किसी कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में झंडा उठाकर जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, या किसी के साथ होटलबाजी कर रहे हैं, या कोई लड़कीबाजी कर रहे हैं, या कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, व्हाट्सअपाई कर रहे हैं, फेसबुकाई कर रहे हैं, ये सब मेरे ख्याल से मूर्खों का लक्षण है। तो पहले मूर्ख पद्धति, और मूर्ख पद्धति के पहले मंगलाचरण पढ़ लीजिए। बोले दिक्काला जनवच्छिन्ना, दिक्काला अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये, स्वानुभूत्ये कमानाय नमः शांताय तेजसे, नमः शांताय तेजसे। नमः के योग में चतुर्थी लग गई, तेजसे में भी चतुर्थी है, शांताय में भी चतुर्थी है, स्वानुभूत्ये के मानाय में भी चतुर्थी है, और दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये, इस पूरे सेंटेंस में चतुर्थी है। सामासिक पद है, एक पद है, तो सब जगह चतुर्थी है। तो आप सब कहीं से भी अर्थ कर सकते हैं कि ऐसे शांताय तेजसे नमः, ऐसे शांत स्वरूप तेज को नमस्कार है। जिस तेज में बड़ी शांति है, जिस तेज में बड़ी शीतलता है, जिस तेज में बड़ा सुकून है, वो तेज परमात्मा का होगा, वह तेज परब्रह्म का होगा। और ऐसा तेज जो बहुत है तो तेजस्वी, लेकिन शांताय तेजस, तेज कभी शांत नहीं होता। सूर्य का भी तेज है, बड़ा सरल है, शांत है, सहज है, नहीं। अग्नि में भी तेज है, शांत तेज है। तेज और शांति ये दोनों विरोधाभास है, बोलो हाँ या ना। तेज हो और शांत हो, अग्नि जल रही हो, वो अग्नि का जलना तेज है, और तेज शांत है कि अशांत है, हाथ डाल के देख लो, बोलो हाँ। विद्युत तेज का स्वरूप है, बिजली को आप हाथ से छू के देख लो कि तेज शांत है कि अशांत है, बोलो हाँ या ना। तेज शांत हो ही नहीं सकता, और यदि तेज सहज है, सरल है, शांत है, तो फिर वो परमात्मा का तेज है, तो फिर वो परब्रह्म ब्रह्म का तेज है। ब्रह्म का तेज ही शांत हो सकता है, इसीलिए कहा शांताय तेज से। क्या कहा? शांताय तेज से नमः। किसने नमस्कार किया? और देखना हमारे यहाँ ना राज परंपरा रही है। क्या परंपरा रही है? हमारे यहाँ एक राजा हर्षवर्धन हुए हैं,
जिन्होंने बहुत सारे संस्कृत के ग्रंथ लिखे हैं, रत्नावली इत्यादि। बोलो हाँ या ना? शूद्रक भी राजा थे, बोलो हाँ, शूद्रक भी राजा थे और उन्होंने मृच्छकटिक जैसे ग्रंथ को लिखा है। और भर्तृहरि भी राजा ही थे जिन्होंने 3 शतक लिखे। 1 शतक आप पढ़ेंगे यहाँ, नीति शतक। तो हमारे यहाँ राजा भी विद्वान हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? ये संस्कृत परंपरा बता रही है कि नहीं? बोलिए हाँ। तो ये एक राजा के द्वारा लिखी हुई बात है, जो भूतपूर्व राजा था और अपनी रानी को बहुत प्यार करता था। फिर चर्चा हम किसी और दिन करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपनी पिंगला को बहुत प्यार कर रहे होते हैं और आपकी पिंगला कहीं और पींग बढ़ा रही होती है, और ये बात जब जिसको पता चलती है वो हर व्यक्ति भर्तृहरि के रास्ते में निकल पड़ता है। बोलो हाँ। और भर्तृहरि का रास्ता ही वैराग्य का रास्ता हो गया। जब तक भर्तृहरि राजा थे तो नीति की बात करते थे, और जब तक भर्तृहरि पिंगला के चक्कर में थे तो श्रृंगार शतक की बात किया करते थे। और वही भर्तृहरि जब पिंगला से धोखा खाया तो घायल मन वैराग्य शतक की बात करने लगा। बोले हाँ या ना? इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि यूनिक पीस बैठा है। वो चीज बताएंगे जो सारी किताब में छान मारोगे नहीं मिलेगा। किताब की बात ही नहीं है, दिल की बात जब दिल तक पहुंचती है तब बात जमती है। किताबों की बात पढ़ने के लिए कोई संस्कृत गंगा में सर्वक भूषण के पास नहीं आता, और किताबें पढ़ना हो तो किताब आपके पास है। और मैं कहता हूँ, फिर से कहता हूँ कि जाके ढूंढ लेना किसी किताब में ये हृदय के उद्गार निकल आए तो बताना ये भर्तृहरि सवार होके बोलते हैं। बोलो, गांव में नवदुर्गा में किसी को दुर्गा दाई सवार हो सकती हैं, काली माई सवार हो सकती हैं। तो जब सर्वक भूषण यहाँ आके बैठ जाते हैं तो उनको जो रहते हैं, अभी तक पाणिनि सवार थे, पाणिनि गए भर्तृहरि सवार। और मैं आपको इसलिए नहीं कहता हूँ, जो आदमी अहर्निश उसी का चिंतन करेगा, वही सोचेगा, वही बोलेगा, वो किताब नहीं बोलेगा, वो किताब नहीं बोलेगा गुरु। हम तो भर्तृहरि की पंक्तियों को ऑब्जर्व करते हैं, भर्तृहरि को पंक्ति, वो सोचते हैं कि भर्तृहरि कुछ तो बताओ, आपने ऐसा क्यों लिखा। तब सारी चीज़ें उस तरह की आती हैं कि मानो भर्तृहरि बताते जाते हैं। और वो तो सिस्टम है हमारे यहाँ का। हमारे यहाँ ऋषियों ने धरती में बैठ करके ईश्वर के द्वारा प्रेषित संदेश को वेद के रूप में प्रतिपादित कर दिया, जिसे हम ईश्वर की श्वास प्रश्वास कहते हैं। इसको ऋषियों ने ऑब्जर्व किया। बोलो हाँ। आज तभी आप आकाशवाणी का ये इलाहाबाद केंद्र है। कहाँ इलाहाबाद है, और तुम्हारे घर में जो रेडियो रखा है उससे अटैचमेंट हुआ, वो वहाँ तक पहुँचता है। हमारा भी ये इलाहाबाद केंद्र है ऊपर। जहाँ भी भर्तृहरि होंगे तो हम लोग भर्तृहरि से ये 1100 मेगाहर्ट्ज पावर पर सीधे भर्तृहरि से हम लोग जुड़ जाते हैं। जब पाणिनि से बताते हैं आत्मा अजर अमर है, गीता बोलती है, बोलो हाँ या ना? तो भर्तृहरि की आत्मा भी तो कहीं अजर अमर है, और यदि वो अजर अमर है तो आत्म तत्व का आत्म तत्व से मिलन हो जाता है, मेरी संस्कृति मानती। बोलो हाँ। आप देख लेना, यही चीज सर्वभूषण कहीं रोड में बैठा हो, घर में हो, पार्क में बैठा हो, फिर आप बातचीत करो, तब सर्वभूषण भर बोलेगा, उसमें कोई मजा नहीं। बोलो हाँ, उसमें कोई मजा नहीं है। इसलिए जब मैं अपने स्टूडियो में कैमरे में पढ़ा रहा होता हूँ तब सर्वभूषण पढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों ने ये फ़ोन किया कि सर क्लास वाला जो मज़ा है वो यहाँ नहीं मिलता। कैसे मिले? वहाँ भर्तृहरि बोलता है और यहाँ सर्वभूषण बोलता है। अंतर नहीं समझ में आएगा? अंतर समझ में आएगा। बोलिए हाँ या ना? तो मैं आपसे ये कह रहा था, हम लोग मंगलाचरण पढ़ रहे हैं तो उसमें यही लाइन पढ़ी, नमः शांताय तेजसी, नमः शांताय तेजसी। उस तेज को, जो शांत तेज है, उस शांत स्वरूप तेज को भर्तृहरि कहते हैं मैं नमस्कार करता हूँ। भर्तृहरि की इस बात को ध्यान रखना, जब वो पिंगला के प्यार में खूब बेचैन थे तो उनको 24 घंटा श्रृंगार ही श्रृंगार दिखता था। अभी अभी मैं चर्चा कर रहा था, आप क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, क्या देखते हैं, कैसी फोटो देखते हैं, कैसा वीडियो देखते हैं, कैसे लोगों से बतियाते हैं, कौने मेल से बतियाते हैं, कै बजे बतियाते हैं, दिन में बतियाते हैं कि रात में बतियाते हैं, स्त्रीलिंग से बतियाते हैं कि पुल्लिंग से बतियाते हैं, किस प्रकार की भाषा, ऐसा ही चिंतन चलता है। हाँ या ना बोलो तो मैं आगे बताऊं।
जब भर्तृहरि श्रृंगार में चिंतन करते थे तब श्रृंगार शतक लिखा गया। दुनिया के श्रृंगार शतकों में ये शतक भी अजर अमर है। बोलो हाँ। वही व्यक्ति जब अहर्निश श्रृंगार का चिंतन करता था, पिंगला को प्यार करता था, पिंगला के लिए चिंतन करता था, हाय पिंगला, हाय रे मेरी, हाय रे जानू, हाय रे मानू, हाय रे टानू, तब श्रृंगार शतक लिखे। तब क्या लिखें? और उस समय आप देखें कि जब आप प्यार में बैठे होते हैं तो आप कभी शायरी नहीं लिखे होते हैं, तब भी लोग शायर बन जाते हैं। हाँ या ना बोलना, हमारी बातों का समर्थन करना, सही होगा तो, झूठ होगा तो छोड़ देना। अभी छोड़ के चली जाए तब वो आप कबहू एक दोहा तक नहीं लिखे हो, बहुत प्यार किए हो, तब मान लो बहुत प्यार का है तो आप संयोग श्रृंगार का कोई दोहा लिखोगे, जानम तेरी जुल्फों के नीचे मेरी जान चली जाए। ये कैसे दोहा बना लेते हो? वो भाव है, वो विचार है, वो चिंतन है, ऐसे बात निकलेगी। इस समय जब तक आप जानम है, जानू है, तो ऐसी बात निकलेगी। बोलो हाँ या ना। और वही जानू छोड़ के चली जाए किसी और के साथ, जाने मन तुम्हारी सांसों से मैं घायल हूँ। तुम जहाँ हो वहाँ से विरह की सांस छोड़ते हो तो हम उड़ जा रहे हैं, उड़े जा। तो फिर इस प्रकार की बातें निकलने लगी कि हाँ या ना बोलो। चिंतन हमारा वियोगी हो गया। भर्तृहरि का चिंतन किसी जमाने में श्रृंगार में था तो श्रृंगार शतक निकला। भर्तृहरि का चिंतन किसी जमाने में अपने राज्य की नीति में था कि हमारा राज्य नीति के मार्ग पर कैसे चले, मैं नीति के मार्ग पर कैसे चलूं, मेरी जनता नीति के मार्ग पर कैसे चले, मैं सही रास्ते पर कैसे रहूं। तो भर्तृहरि की लेखनी से नीति शतक निकला। क्या निकला? और वही भर्तृहरि जब राजगद्दी छोड़ करके जंगल में तपस्या करने के लिए, भर्तृहरि गुफा आज भी है, जाके देख लेना। तो जब वही भर्तृहरि जंगल की गुफाओं में रह करके साधना तपस्या करने लगता है और बहुतेरों को वियोगी बनाती हैं ये पिंगलाएं, और एक पिंगला ने भर्तृहरि को भी वियोगी बनाया। फिर भर्तृहरि ने जो संसार के बारे में लिखा, संसार के राग से जब उनका मन दूर हो गया, वैराग्य पैदा हुआ, विराग पैदा हुआ, तो उनकी उसी अंतस चेतना से जहाँ से कभी श्रृंगार निकलता था, जहाँ से कभी नीति निकलती थी, वहीं से फिर वैराग्य निकलने लगा। और तीनों अजर अमर रचनाएं। एक ही आदमी तीन प्रकार की वैरायटी, तीनों वैरायटी अलग अलग। कहाँ श्रृंगार का एकदम अलग कोटि का चिंतन है, वैराग्य एकदम अलग कोटि का चिंतन है, वहाँ श्रृंगार की कोई जगह नहीं। बोले हाँ या ना। एकदम विरोधी भास बातें। तो आप ये देख पाएंगे। इसीलिए भर्तृहरि चूंकि अपने जीवन काल में तीन दौर से गुजरे हैं, कभी प्यार के दौर से, कभी राजगद्दी के दौर से, और कभी संसार के वैराग्य के दौर से, इसीलिए जब जिस दौर में वो रहे उस दौर की रचनाएं उस जमाने की अजर अमर रचनाएं होंगी। अब चूंकि एक शिक्षक के लिए नीति चाहिए, आपके जीवन की नीति क्या है, आपके स्कूल की नीति क्या है, छात्रों की पढ़ाने की नीति क्या है, आपके घर में अपनी पत्नी मम्मी पापा के साथ आपके नीति व्यवहार क्या है, इसके लिए चूंकि शिक्षक के लिए ये पाठ्यक्रम दिया गया। हो सकता है यदि आपको सन्यासी बनाना होता सरकार को तो शायद वैराग्य शतक पढ़ाती। यदि उनको रामदेव जैसे, बोलो हाँ, रामदेव के यहाँ नीति शतक नहीं है, उनके पाठ्यक्रम में वैराग्य शतक है। मैं इधर भी 3 दिन वहाँ होके आया हूँ। अपने आचार्य कुलम में सारे ब्रह्मचारी हैं, उनके यहाँ कोई विवाहित नहीं है, और वही लोग पढ़ते हैं जो लोग ये कहते हैं कि आजीवन विवाह नहीं करेंगे। या तो सफ़ेद वस्त्रधारी हैं जो ब्रह्मचारी हैं, या तो भगवा वस्त्रधारी हैं जो सन्यासी हैं। हाँ, शिक्षक हो सकते हैं हमारे जैसे गृहस्थ लोग, तो वो कभी कभी बाहरी शिक्षकों को बुलाते हैं और उन 3 दिन की कक्षाओं में देकर उनके पाठ्यक्रम में उन्होंने वैराग्य शतक रखा। अरे उनको वैराग्य आदमी चाहिए, वो क्यों श्रृंगार शतक पढ़ाएगा? बाबा रामदेव अपने सन्यासियों को श्रृंगार शतक पढ़ाएगा? बोलिए हाँ या ना। और कन्या गुरुकुल भी वो चलाते हैं। कन्या गुरुकुल में भी यही नियम है कि जो ऐसी लड़कियों का एडमिशन होगा जो घर द्वार छोड़ें, शादी विवाह न करें, सन्यासिनी रह करके राष्ट्र की सेवा करें, उनके लिए रहना खाना पीना सब कुछ, सारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ सुविधा है। तो मैं आपको ये कह रहा था कि आखिर आप तैयार किसको कर रहे हैं? हम तैयार कर रहे हैं शिक्षक। हमको नीतिज्ञ शिक्षक चाहिए, हमको नीति मार्ग पर चलने वाला शिक्षक चाहिए। इसीलिए टीजीटी के पाठ्यक्रम में नीति निर्माताओं ने, पाठ्यक्रम निर्माताओं ने भर्तृहरि के 3 शतकों में नीति शतक को रखा है। और नीति शतक में क्या छोड़ दें क्या ना छोड़ें ऐसा कुछ नहीं डिसाइड कर पाए, इसीलिए पूरे नीति शतक को रख दिया।
शाकुंतल में चतुर्थ अंक को रखा, उत्तरामचरितम में तृतीय अंक को रखा, किरात में प्रथम स्वर को रखा, लेकिन मेघदूत में नहीं छांट पाए कि क्या छोड़ूं, क्या याद करूं, क्या भूलूं, क्या याद करूं। बोले पूरा मेघदूत पढ़ो। पूरा मेघदूत आपको अपने पत्नी के साथ आचरण को बताएगा। ध्यान से सुन लेना। टीजीटी के पाठ्यक्रम में मेघदूत के रखने का प्रयोजन सुन लो कान खोल के। अपनी पत्नी के लिए जी जान से मरो। रामगिरी पर्वत में रहो तो भी अपनी पत्नी को याद करो। ये तुम्हारे लिए इलाहाबाद रामगिरी पर्वत से कम नहीं है। बोलो हाँ या ना। और सरकार चाहेगी तो उसको तो 1 ही साल का था, पता नहीं तुम्हारा कै साल का। ये श्राप है। बस अंतर इतना है कि तुमको जोगी का श्राप है। बोले हाँ या ना। लेकिन मेघदूत ये बताता है कि भाई साहब कहीं भी रहो, याद अपनी यक्षिणी की ही आनी चाहिए। रामगिरी पर्वत में यक्ष ने दूसरी यक्षिणी नहीं पाली है, सुन ले हो। अब प्रयागराज में तू दूसरे यक्षिणी न पाले। कोई पूछे कि हमको मेघदूत का है पढ़ाने, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये वियोग का ग्रंथ है। हाँ तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो मास्टर बनेगा वो ऑलरेडी 20, 22, 25 साल का हो चुका होगा। हाँ या ना पूछिए। इंटर में मेघदूत नहीं पढ़ाया गया, वहाँ जरूरत नहीं थी, वहाँ अनमैरिड बालक है। यहाँ सब ज़्यादातर मैरिड हैं। भारतीय धरती में जब आप मास्टर होने के आ गए तो अच्छा नहीं है, जो अनमैरिड भी हैं उनको बताया गया कि भैया याद करो तो अपनी यक्षिणी का करो। व्हाट्सएप वाली यक्षिणी नहीं चाहिए, फेसबुक वाली यक्षिणी नहीं चाहिए। जो आपके अलकापुरी में यक्षिणी है उसी यक्षिणी को याद करो। तो मानो मेघदूत यक्ष बनाता है। मेघदूत और ऐसा यक्ष जो अपने राष्ट्र को माने अलकापुरी को बहुत प्यार करता है। हाँ या ना बोलिए। और जो अपनी यक्षिणी को जी जान से प्यार करता है, ऐसा यक्ष। तो यहाँ भी ऐसा यक्ष चाहिए जो अपने भारतवर्ष को जी जान से प्यार करे और अपनी पत्नी को हमेशा याद करे। बोलो हाँ या ना। तो ये मेघदूत ध्यान रखना इसलिए। और नीति शतक की मैं बात कर रहा था कि नीति शतक आपको इसीलिए पढ़ाया जाना है कि आप नीति के मार्ग पर चलें। अब आगे आया कि स्वानुभूत्ये कमानाय, स्वानुभूत्ये स्व अनुभूति, स्व अनुभूति एकमात्र अपनी अनुभूति से हम जिसको जान सकते हैं ऐसा परब्रह्म परमात्मा। कोई परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करने के बाद भी ये नहीं बता सकता कि वो कैसा है, कितना बड़ा है, कितना मोटा है, किस प्रकार का है। बोले यदि आपको परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करना है तो आपको अपनी अनुभूति से आत्मा को, परमात्मा को देखना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। क्या आप ये बता पाएंगे कि भाई जैसे हम आपको देख करके बता दें कि भाई ये ऐसा है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, और परब्रह्म परमात्मा ऐसा कोई शरीरधारी प्राणी तो नहीं। इसीलिए इन्होंने कहा कि स्व अनुभूति एकमात्राय एकमानाय, एकमान अर्थात एक ही प्रमाण, अपनी अनुभूति ही उस परब्रह्म को मापने का प्रमाण है और दूसरा कोई प्रमाण। बोलिए हाँ। परमात्मा का, परमात्मा तत्व कैसा, बोले ये तो जो दर्शन करे बस वही बता पाए। ऐसे शांत तेजसे को, ऐसे शांत स्वरूप, ऐसे ज्योतिष स्वरूप, ऐसे तेजस स्वरूप परमात्मा को नमस्कार। स्वानुभूति के माना है क्या, तेजस से। शांताय क्या, तेज से। और बोले दिक काल, दिक काल आदि, दिक काल आदि अनवच्छिन्न, और जो अनंत है, जो चिन्ह मात्र मूर्ति है, अनंत है जिसका कोई अंत नहीं। तो आदमी अनंत है क्या? कोई घर द्वार अनंत है? कोई पेड़ वृक्षा अनंत है? कोई नहीं अनंत। तो जो अनंत है वो तो परमात्मा है। बोलो हाँ। तो अनंत किसके लिए कहा? अच्छा, हम लोग जैसे इस समय पाश्चात्यों के लिए हम लोग पौरवाह हैं। हम लोग जैसे कहते हैं ना कि पाश्चात्य हैं, विदेशी हैं, ऐसे ही इंग्लैंड वाले भी आपको क्या कहते हैं, विदेशी हैं, पौरवाह हैं। हमको पाश्चात्य हैं माने पश्चिम देश में, पश्चिमी देशों में जो रहे वो पाश्चात्य हैं। तो जो पूर्वी देशों में रहे वो, और जो दक्षिण में रहे वो दाक्षिणात्य हैं, जो उत्तर में रहे वो औत्तरेया हैं। माने एक समय में आप एक ही दिशा में रहोगे, इसलिए आप दिक अनविच्छिन्न नहीं हो। अनविच्छिन्न मतलब समझे, मान एक दिशा, एक समय में एक दिशा।
लेकिन परमात्मा ऐसा है जो पूरब में भी, पश्चिम में भी, उत्तर में भी, दक्षिण में, अर्थात दिशाओं की सीमा में जो बंधा नहीं है। हम आज आप प्रयागराज की धरती पर बैठे हैं, इस समय यदि 12 बजने को हैं, इस समय आप प्रयागराज के इस हाल में बैठे हैं, तो आप इसी समय अपने घर में नहीं। ये दिक् काला जनविच्छिन्ना बता रहे हैं, आप एक दिशा में, एक काल में, एक जगह रहने वाला परमात्मा नहीं हो सकता। और एक ही समय सभी दिशाओं में, सभी कालों में, एक समय में एक ही साथ व्याप्त रहने वाला जो है वही अनंत है और वो परमात्मा है। बोलो हाँ। तो कोई दिक् काल आदि अनवच्छिन्न नहीं है। अवच्छिन्न माने दिशाओं और कालों से घिरा हुआ, दिशाओं और कालों की सीमा में बंधा हुआ। हम आप दिशाओं की और काल की सीमा में बंधे। बोलो हाँ। आज यदि आपने जी लिया, आज 9 तारीख है, 9वां महीना है, 2019 है, तो अब 9 तारीख 9वां महीना 2019 आपको जिंदा रहने के लिए दोबारा जिंदगी में नहीं मिलेगा। 9 तारीख 9वां महीना 2020 का मिलेगा। बोलो हाँ। अब 19 वाला तो नहीं, आप काल की सीमा से बंधे। बोलो हाँ। यही काल आदि अनवच्छिन्न है। अब आप चाहें कि नहीं हम फिर से 5 साल का बच्चा बन जाएं, कहेंगे मम्मी मम्मी हम मामा के चला मम्मी। और वो परमात्मा दिक् कालाद अनवच्छिन्न है, जब चाहे तब बच्चा बन जाए। क्यों? परमात्मा वामनावतार नहीं धारण किए, परमात्मा दिक् कालाद की सीमा से परे। तो जो दिक् कालादि की सीमा में नहीं बंधा है, ऐसे दिक् काल आदि अनवच्छिन्न और जो अनंत है, और जो किसको बताया, क्या बताया? अनंत है। और चिन्ह माने ज्ञान, जो ज्ञान मात्र से जिसको आप जान सकते हैं। ज्ञान स्वरूपाय चिन्ह मात्राय, बोले ज्ञान स्वरूप वाले हैं। और आप अपने निजी अनुभव से, स्वानुभूति एक माना है, केवल अपने निजी अनुभव से जिनको आप जान सकते हैं। और जो शांत आए, बड़े शांत स्वरूप वाले हैं। ऐसे तेज से, ऐसे तेज स्वरूप को नमः माने नमस्कार करता हूँ। कर लेंगे। दिशाओं और कालों की सीमा से परे किसको कहा गया? किसको कहा गया? हाँ, चिन्ह मात्र किसको कहा गया? अनंत कौन है? स्वानुभूति एक मानाय कौन है? शांताय कौन है? तेजसे कौन है? और उसको नमस्कार कौन करता है? भर्तरी करते। और नमः के योग में कौन विभक्ति लगी? और कौन सा छंद है? 8 अक्षर हैं, सब में यति होती है। बोले स्वानुभूति एक मानाय, स्वानुभूति 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनिए। आधा अक्षर नहीं गिनना है, पूरा पूरा अक्षर गिनिए। कितना हुआ? और नमः शांताय तेजसे, नमः शांताय तेजसे। अक्षर गिन लो। कितना अक्षर है? कौन छंद है? और दिक् कालाद्यनवच्छिन्न, अक्षर गिन लेना। दिक् कालाद्यनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये। मूर्ति शब्द का चतुर्थी एक वचन। मूर्तये, मूर्ति शब्द का चतुर्थी एक वचन। हाँ, दिक् काल अनवद्य, दिक् कालादि, दिक् काल आदि अनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूति एकमानाय शांताय तेजसे नमः। कर लेंगे, कोई दिक्कत? एक भी बच्चा छूट गया? पढ़ाना तो बस, और हमारा पढ़ाना, अपनी बात करें, पढ़ाना तो बस बहाना है, आपको मास्टर बनाना। एक श्लोक आधा घंटे पढ़ो तो आपका चश्मा ढीला नहीं होना चाहिए। 27 सालों से जिस श्लोकों का वाचन और पारायण नहीं हो पाया, उस श्लोकों को एज मास्टर आपको पढ़ाने जाना है दुनिया के मंच पर। हाँ या ना बोलो? और उसके लिए यदि आप आधे घंटे और 45 मिनट खर्च करते हो तो पूरा भूमि में न रगड़े हो ना। अभी आपकी वैकेंसी आई है ना, फार्म भराया गया है। होश में रहो। ये साला दलिद्र है जो हाई स्कूल से बीए तक आप नहीं पढ़े हो, और जो बीएड में शैतानी किए हो। मास्टर बनना है तो दंड बैठक लगाओ। बोलो हाँ। एक ही श्लोक पढ़ो, लेकिन ऐसे पढ़ो कि अब दुनिया के मंच पर सामने यदि क्लिंटन बैठे हों, सामने पुतिन बैठे हों, दुनिया के बड़े बड़े राजनेता और नेता, अभिनेता, हीरोइन, हीरो बैठा, सब पढ़ो।
बोलो हाँ या ना। जब पूरे ब्रह्मांड में किसी सबसे बढ़िया संस्कृत शिक्षक की खोज शुरू हो तो आपका नाम आना चाहिए। बोलो हाँ या ना। सिर्फ यदि इसके लिए पढ़ो कि हाँ हम टीजीटी के मास्टर बन जाए, 35,000 मिले, 45,000 ब्याह हो जाए, 2 लड़का पैदा करब, फिर 1 जमीन खरीदब, फिर 1 घर ले, फिर 1 कार खरीदब, 2 लड़का हुई, 1 पे बिटिया हो जाई। नालायक, ब्याह करे का पढ़ाई आवा है। पूरी दुनिया बहुत बड़ी है और सारी दुनिया को पढ़ाने के लिए बहुत सारे मास्टर चाहिए। बोलो हाँ या ना। इसलिए आप तैयार हो रहे हो। बोलो हाँ। और इसलिए ध्यान रखना, परीक्षा में क्या आएगा, इतना पढ़ लोगे कि परीक्षा में क्या आएगा। बोलो हाँ। इतना पढ़ लोगे कि परीक्षा में आने वाली चीजें छोटी लगने लगी। हाँ या ना बोलो। चाहे आप कादम्बरी पढ़ रहे हो, चाहे आप व्याकरण पढ़ रहे हो, और चाहे आप नीति शतक पढ़ रहे हो, ये तो पाठ्यक्रम आप में है, इसलिए पढ़ने का एक बहाना मात्र है। लेकिन पढ़ना आपको ऐसे ही है कि दोबारा फिर कहोगे कुछ लोग, सर एक बार हम आपके कोचिंग कर चुके हैं, एक बार। पहली बार क्या कर रहे, माथा मारे आए रहे। जब एक बार पढ़ चुके तो दोबारा कहेगा पढ़ाओ कहीं पर, जाओ दुनिया में कहीं पढ़ाओ। पढ़ाने के बाद यहाँ आने की कोई जगह नहीं। बोलो हाँ या ना। इसीलिए देखो इलाहाबाद की धरती में हर कोचिंग में, एक कोचिंग में हर जगह मास्टर दिए हैं। बोलो हाँ या ना। मास्टर पैदा करते हैं, मास्टर। लोगों ने कहा सर हमारे यहाँ इतना पैसा दें। पैसा ना बोल, मास्टर बोल कैसा चाहिए। बोलो हाँ। सर्वज्ञ भूषण हर जगह पढ़ाने नहीं जाते, मास्टर भेजते हैं, मास्टर। और इसीलिए जब दुनिया के बहुत सारे लोग इलाहाबाद के और इलाहाबाद के बाहर के लोग भी, सर एक क्लास हमारी ले लो, आधी क्लास यूपी टेट पढ़ा दो सर, 500 बच्चे हैं सर, 4 लाख देंगे, 5 लाख। नालायक। मास्टर बोलो, मास्टर चाहिए कि मास्टराइन चाहिए? सुंदर चाहिए, लंबी चाहिए, छोटी चाहिए, मोटी चाहिए, टेट चाहिए, नॉन टेट चाहिए, यहाँ की लोकल चाहिए, बाहर की चाहिए, कैसा चाहिए बताओ। और अपना बजट बोलो। हर बजट का मास्टर। बोलो हाँ या ना। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि भाई साहब, मेरा संकल्प और मेरा सपना सिर्फ ये है कि मैं दुनिया के पहले तो भारतवर्ष के हर स्कूलों में शिक्षक भेज पाऊँ, चाहे वो प्राइमरी का हो, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे डिग्री कॉलेज का हो, चाहे विश्वविद्यालय का हो, बहुत सारे। अच्छा ये दुनिया है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग आए बोले कि सर आप यहाँ भरे हैं, आप वहाँ फार्म भरे हैं, गोरखपुर में भरे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भरे हैं। हम आपको बता दें हम कहीं नहीं भरे हैं, ना कहीं भरेंगे। हम यहीं फार्म भरे हैं, यहीं रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। इस जिंदगी तो संस्कृत गंगा में रहेंगे और कहीं नहीं जाना। क्यों? और एक तो ये जान लो कि मेरा कहीं होगा नहीं, और ना हम चाहते हैं कि कहीं हमारा हो। कोई आदमी वाइस चांसलर हो करके फिर लेक्चरर होने जाएगा? पागल है क्या? आई एम वाइस चांसलर। मैं संस्कृत गंगा का स्वयंभू वाइस चांसलर हूँ। बोलिए हाँ। मैं यूनिवर्सिटी का ऑर्गेनाइजर हूँ। आपके विश्वविद्यालय में, सिर्फ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, यहाँ तो बीएचयू का लड़का बैठा है, यहाँ तो एयू का लड़का बैठा है, यहाँ तो जेएनयू का लड़का बैठा है, यहाँ तो डीयू का लड़का बैठा है। बोलिए हाँ। सारी यूनिवर्सिटियों के लड़कों को जिस विश्वविद्यालय में कोई पढ़ाता हो, आप कह रहे हो आपके विश्वविद्यालय में चले जाए। आपके विश्वविद्यालय की अभी इतनी पेमेंट नहीं है कि सर्वज्ञ भूषण को पेड कर पाए। बोलो हाँ। ये मैं हंसने के लिए भी कह रहा हूं और ये सच्चाई भी है। ये हंसना भी है और ये सच्चाई भी है। ये सच्चाई है कि आप हर चीज़ों में, मैं कह रहा हूँ हमें दुनिया भर को पढ़ाना है तो हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक कमरे में बैठ के पढ़ाना है, ये हमारी औकात से बहुत नीचे का काम है। आप चाहे इसको ऐसे समझ लो कि नहीं हो रहा है तो कह रहे हैं, और चाहे ऐसे समझ लो कि यार क्या आत्मविश्वास है गुरु। बोलो हाँ या ना। और यही आत्मविश्वास संस्कृत को आगे लेकर के जाएगा कि दुनिया को पढ़ाने वाला, ब्रह्मांड के विश्वविद्यालय में नियुक्ति लेने वाला और हजारों लोगों को मास्टर बनाने वाला अब और कहीं मास्टर नहीं बनेगा। हम छात्र नहीं पढ़ाते, हम शिक्षक पढ़ाते, हम शिक्षक बनाते हैं। बोलो हाँ या ना। हाँ तो बस आज इतना ही, और इस संकल्प के साथ कि आप